अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद अफशा वसीम। मैं हूँ अफशा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही रेसिपी फ्रोज़न कोफ्ते आलू के सालन की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और इसी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिया है एक पतीली और इसका फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम मैंने अभी इसका मीडियम लो रखा है और उसमें ऐड कर लिया है ऑयल। ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज, जिसको मैंने कटिंग कर लिया। और कटिंग करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया था और प्याज इसमें मैंने ऐड करी है। एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने ऐड कर ली है कटिंग करने के बाद, और इसको मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई होने देना है। जब तक ये फ्राई होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ कोफ्ते, जो कि फ्रोज़न है। इसकी रेसिपी मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और ये कोफ्ते थे फ्रीज़र में, इसको मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है। फ्रीज़र से निकालने के बाद 15 मिनट के लिए हम इसको बाहर रखेंगे और फिर मैं इसमें क्या करूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसके साथ क्या करना है। और यहाँ पे अच्छे से प्याज हो रही है हमारी ब्राउन, अच्छे से इसको मैं उस तरह से ब्राउन होने दूँगी। जैसे इसमें ब्राउन होना शुरू हो जाएगी, अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि आगे क्या करना है। जब तक ये फ्राई हो रही है तो अब आपको मैं दिखाती हूँ टमाटर, जो कि मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का, और मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी। इनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जब तक ये ब्लेंड होगी तो मैं इसमें आपको दिखाती हूँ प्याज, जो कि अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसमें से निकाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और इसी ऑयल में मैं ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून ग्रेट किया हुआ लहसुन अदरक, और इनको अच्छे से सोटे होने दूँगी। और जब ये अच्छे से सोटे होएगा तो सोटे होने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी वही प्याज जिसको मैं आपको दिखा चुकी हूँ। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब ये जैसे ही सोटे हो चुका है तो अब इसमें ऐड कर लूँगी। फ्लेम मैंने इसका लो किया हुआ है, बहुत ही हाई फ्लेम नहीं किया, बहुत ही मीडियम नहीं किया। मैंने अभी किया था लो, और लो ही फ्लेम पे अच्छे से सोटे किया लहसुन अदरक को। फिर अभी जैसे आप देख सकते हैं मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ प्याज ब्लेंड की हुई। ऐड कर देने के बाद 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनूंगी। और इधर आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा रही हूँ मसाले जो मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक मैंने इसमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून। इन सब मसालों को इसी प्याज के अंदर मैं ऐड कर लूँगी, जो कि मैंने इसमें ब्लेंड करके ऐड करी है लहसुन अदरक के साथ। ऐड कर देने के बाद खूब अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनूंगी। जैसे इसे 1 मिनट हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी ब्लेंड किया हुआ टमाटर और हरी मिर्चें। अच्छे से भूनने के बाद इसमें ऐड कर लिया है टमाटर और हरी मिर्चें, जिसको अच्छे से मैंने ब्लेंड किया था, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जैसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो मैं इसे कैप से कवर करके रख दूँगी 1 मिनट के लिए। मीडियम लो फ्लेम कर लिया है अब मैंने इसका, और मीडियम लो फ्लेम पे ही 1 मिनट के लिए कैप से कवर करके मैंने इसको रखा था। उसका मैंने कैप हटा लिया और ये देखेगा कि ज़बरदस्त सा कि तो मज़ेदार सा ये मसाला हमारा भूनने को तैयार हो चुका है। उसका सारा ऑयल भी ऊपर को आ चुका है, तो इसका मतलब है ये अच्छे से भून चुका है। फिर इस वजह से जो ये आवाज़ें आ रही है इनको इग्नोर करेगा। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर लेनी है दही, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1/8 कप। दही को मैंने अच्छे से बीट कर लिया था। बीट करने के बाद लो फ्लेम करके इसमें मैंने सारी की सारी दही ऐड कर लेनी है। दही ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है और खूब अच्छे से इस मसाले में मैंने इसको भूनना है, ताकि इसका जो भी पानी सारा अच्छे से खुश्क हो जाए और मज़ेदार से सालन हमारा बन के तैयार हो। जब तक ये भून रहा है तो अब आपको मैं दिखाती हूँ आलू मैंने लिए थे आधा किलो, और उसको मैंने इस तरह से सेंटर से कटिंग कर लिया है। अच्छे से पील करने के बाद धोने के बाद इनको मैंने सेंटर से कटिंग करके फिर दोबारा से अच्छे से धो लिया था, और सारा पानी स्टेन करने के बाद फिर मैं अब आपको दिखा रही हूँ। और अब मैं इसमें मसाले में ये सारे आलू को ऐड कर चुकी हूँ। ऐड कर देने के बाद खूब अच्छे से इसके साथ मैं इनको भूनूँगी। अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद अब मैंने जो आपको दिखाए थे कोफ्ते, फ्रोज़न कोफ्ते, मैं इसके ऊपर से इसको इस तरह से रखूँगी। 1 बाय 1 करके मैं इसमें से रखती रहूँगी और सारे इसके ऊपर से इस तरह से ऐड करती रहूँगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं सारे के सारे कोफ्ते मैं इसके ऊपर इस तरह से रख चुकी हूँ। रखने के बाद अब मैं इसको इस दम पे रख दूँगी लो फ्लेम करके 2 मिनट के लिए। और जब 2 मिनट हो जाएगी तो 2 मिनट के बाद इसका मैंने कैप हटा लेना है। कैप हटा के फिर मैं आपको दिखाऊँ कितने मज़ेदार से ये हमारे कोफ्ते इंशाल्लाह बनने के लिए तैयार हो चुके होंगे। और यहाँ पे हो चुके हैं 2 मिनट में इसका कैप हटाती हूँ।
और ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा ये लग रहा है हमारा मसाला। और जो मैंने आलू उसमें कोफ्ते ऐड किए, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। और बहुत ही हल्के हाथ से मैं इसको इस तरह चलाऊँगी ताकि ये टूट भी ना सके और नीचे से जले भी नहीं मसाला। तो अब मैंने इसमें इस टाइम पे आके ऐड कर लेना है पानी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर लूँगी। पानी में इसमें ऐड करूँगी ग्रेवी, आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने इसमें आप चाहते हैं इसमें 2 गिलास भी पानी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह की आप ग्रेवी इसमें रखना चाहते हैं आप उस तरह की रख सकते हैं, पर जिस तरह मैंने इसमें पानी ऐड किया है इतना ही पानी इसमें ऐड करके रखेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा सालन बन के तैयार होगा। और मैंने इसको कैप से कवर कर दिया है। कैप से कवर करके 15 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था मीडियम लो फ्लेम पे, और 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कैप हटा लिया और कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार सा तैयार हुआ है हमारा ये सालन कोफ्ता आलू का। तो अब इसके ऊपर से मैंने स्प्रिंकल कर लिया था गरम मसाला, जो कि मैंने इसमें स्प्रिंकल करा था 1/2 टीस्पून। सॉरी वो स्किप हो गया था, मैं आपको दिखा नहीं सकी। गरम मसाला ऐड करने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से इस तरह से पकने दिया था और फिर ऊपर से स्प्रिंकल कर लिया था हरा धनिया। 2 टेबलस्पून हरा धनिया मैंने इसके ऊपर से स्प्रिंकल किया है चॉप करने के बाद। तो अब ये हमारा सालन बन के तैयार हो चुका है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा, कितना मज़ेदार से सालन बन के तैयार हो चुका है। तो अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी डिश आउट करने के बाद। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है डिश आउट। डिश आउट करने के बाद ये आपके सामने कितने ज़बरदस्त सा, कितने मज़ेदार सा और कितनी जिसमें लुक आई है कि सालों को देखते ही सा दिल कर रहा है जल्दी से लेके खा ले। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आपको मेरे बहुत ही ईजी तरीके से फ्रोज़न कोफ्ते आलू के सालन की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लिएगा। बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे जल्द मिल सके। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा आप मुझे, मैं आपको। तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।